शेयर बाजार का निवेशक हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेशक, दोनों घाटे में चल रहे हैं अब, जबकि निफ्टी 50 का एक साल का रिटर्न नकारात्मक है। यहाँ आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हालांकि यदि आप कुछ साल पहले कार्यबल में शामिल हुए हैं और हाल ही में निवेश करना शुरू किया है, तो आप पहली बार घाटे में चल रहे होंगे। हालांकि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार भारत में सक्रिय डीमैट खातों की संख्या 2021 से 22 में 63% बढ़कर 89.7 मिलियन खातों पर पहुंच गई। 15 जून 2021 को निफ्टी 50 15,869.25 अंक पर था और आज 16 जून 2022 को हालांकि निफ्टी 15,832.25 अंक पर खुला, फिर भी यह अपने एक साल के स्तर से नीचे 15,360.6 अंक पर है। एक साल के निफ्टी 50 के रिटर्न नेगेटिव होने के कारण कई नए निवेशक पहली बार डाउन मार्केट का अनुभव कर रहे हैं। उनके अनुसार बाजार उच्च मुद्रास्फीति के आंकड़ों से डरे हुए हैं और इस बात का डर है कि इससे भारत के कॉर्पोरेट झुमके प्रभावित हो सकते हैं और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। हालांकि अगर हम पिछले बाजार के आंकड़ों की जांच करते हैं तो एक उम्मीद की किरण है। अगर हम मई में पिछले 20 वर्षों के निफ्टी 50 के प्रदर्शन की जांच करते हैं तो यह स्पष्ट है कि यह 11 बार सकारात्मक रहा है। मई महीने का औसत रिटर्न करीब 1.01% की बढ़त है। साल 2013 से 2021 के बीच निफ्टी 50 ने साल 2020 में सिर्फ एक बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। अपने धन की रक्षा के लिए 3 चीजें। बाजार के जानकारों के मुताबिक ऐसी 3 चीजें हैं जो आप बाजार की ऐसी अस्थिर स्थितियों में अपने धन की रक्षा के लिए कर सकते हैं। एसआईपी जारी रखें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी म्यूचुअल फंड में निश्चित अंतराल पर व्यवस्थित रूप से निवेश करने का एक तरीका है। नए निवेशक जिन्होंने बाजार के साथ धैर्य रखने के लिए 1 या 1 साल पहले निवेश करना शुरू किया है, क्योंकि धन सृजन में कुछ समय लगता है और ऐसा नहीं होता है इतने कम समय में होता है, बल्कि ये नए निवेशक एसआईपी टॉपअप कर सकते हैं, यानी राशि बढ़ाएं अब जबकि बाजार इस समय नीचे है। इससे उन्हें कम नेट एसेट वैल्यू एनएवी पर अधिक म्यूचुअल फंड यूनिट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भले ही 1 साल का निफ्टी सेंसेक्स रिटर्न इस समय कम है, इन नए निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इक्विटी निवेश हमेशा लंबी अवधि के लिए बेहतर होता है, जैसे न्यूनतम 5 साल। एक उचित एसेट एलोकेशन प्लान होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी फंड बनाएं। जिन निवेशकों ने अभी कुछ साल पहले कमाई करना शुरू किया है और बाजार में निवेश किया है, उन्हें बाजार में नकारात्मक रिटर्न देने से सावधान नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उन्हें अपनी वित्तीय भलाई पर ध्यान देना चाहिए। इन युवा निवेशकों को अपनी हर कमाई को इक्विटी बाजारों में निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ फंडों को आपात स्थिति की ओर मोड़ना चाहिए, क्योंकि अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे नौकरी छूटना, अन्य वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में निवेशकों को 1 साल के मासिक खर्चों को एक आपातकालीन निधि में अलग रखना चाहिए। इस कोष को एक लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में निवेश किया जा सकता है, जिसे एक दिन में निकाला जा सकता है और साथ ही साथ उन्हें 4 से 5% का रिटर्न भी मिलता है। यह राशि नौकरी छूटने, अचानक अप्रत्याशित चिकित्सा आपात स्थिति या किसी अन्य व्यक्तिगत अनियोजित व्यय के मामले में काम आ सकती है। बाजार के साथ जुआ न खेलें। बाजार के निवेशकों के पैसे खोने का एक प्रमुख कारण यह है कि वे जुआ खेलने की कोशिश करते हैं। हाल ही में ज़ेरोधा के संस्थापक नितिन कामत ने एक दिलचस्प हाइलाइट साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि खुदरा निवेशकों ने यस बैंक की गिरावट में खरीदारी की, जब यह 400 रुपये से गिरकर 200 रुपये और फिर 100 रुपये पर आ गया। अब यस बैंक रुपये पर ट्रेड करता है 10 से 12। उन्होंने कहा कि निवेशक कुछ जल्दी लाभ कमाने की उम्मीद में स्टॉक या फंड खरीदने की कोशिश करते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी वे भाग्यशाली हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वे उस विशेष स्टॉक या फंड में फंस जाते हैं। यस बैंक 2019 में निफ्टी 50 का हिस्सा था और 19 मार्च 2020 को इससे बाहर कर दिया गया था। जब भी मुझे यह समझाना होता है, मैं उदाहरण के तौर पर 2019 में यस बैंक शेयर की कीमत 400 रुपये से घटकर 10 रुपये हो गई और हर गिरावट के साथ नए निवेशक इसमें शामिल हुए और कई मौजूदा निवेशकों ने अधिक खरीदारी की। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।